हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये सिलोगिज्म, जिसे न्याय निगमन भी बोलते हैं। सॉरी, मैं लड़खड़ा गया इसके लिए। न्याय निगमन, इसका जो होने वाला है लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले 3 टाइप का वीडियो मैंने बना रखा है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है। आप लोगों से जाकर जरूर देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो मैं सिलोगिज्म का वीडियो बनाता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ना कि मैं किसी टीचर का ये जो पॉजिटिव नेगेटिव रूल है इस तरीके से मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूँ। जैसे कि बोलते हैं ना प्लस माइनस, कुछ प्लस ये है वो है, आपको कोई वैसा रूल नहीं सीखना है। ना ही कोई तरह की कहानी याद करनी है, जैसे आप लोग बहुत सारे थंबनेल्स में देखते हैं ये कहानी याद कर लो, ये कविता याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ध्यान से मेरी बातें सुनो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर दूंगा अगले वीडियो में। तो सिलोगिज्म का 3 वीडियो हो चुका है। पहला में मैंने बताया 2 कथन 2 निष्कर्ष, यानी कि जब 2 स्टेटमेंट दे दे, 2 कंक्लूजन दे दे, तब किस तरीके से करते हैं। फिर 3 कथन 2 निष्कर्ष, इस टाइप का भी मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलोगिज्म की, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो तीसरा वीडियो था उसमें था हमारा पॉसिबिलिटी, यानी संभावना, संभावनाओं के ऊपर था। संभावनाओं मतलब क्या होता है, जैसे आज मतलब ये वर्षा की कितनी संभावना है ठंड के मौसम में, तो आप लोग बोल सकते हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आज वर्षा की संभावना है, यानी कि 99% अगर मैं आप लोग कह भी दो कि नहीं वर्षा की संभावना नहीं, लेकिन 1% तो जरूर है। अगर मैंने कह दिया संभावना है भाई, तो संभावना सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। आज का जो वीडियो है सिलोगिज्म का नेगेटिव रूल, ये क्या है भला, इसके बारे में हम लोग चलिए जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने पीछे सिलोगिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अभी देख कर आइए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये जो निगेटिव का रूल है ये आपके संभावना वाले विचारधारा पर ही काम करता है। संभावना वाले विचारधारा पर किस तरीके से काम करता है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो पहले होता क्या है इसमें, हम इस चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको सिलोगिज्म के बारे में कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सिर्फ एक सवाल ही मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, सिर्फ एक सवाल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को क्या करना है, मेरे एक सवाल का कॉन्सेप्ट जो है गौर से सुनो, बिना स्किप किए वीडियो देखो, और उसके बाद घर में जाकर अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रैक्टिस करो। नहीं है तो दुनिया भर की ऐप्स अवेलेबल हैं, आप उसमें भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 कथन दिए हुए हैं हमारे और 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। हम किस तरीके से मारेंगे कि हमारा जो है कभी गलत ना हो। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ बंदर आदमी हैं, तो देखिए ध्यान से, कुछ बंदर बोला ना, तो मैंने कुछ वाला केस बढ़ा दिया है। ये गोल का कुछ हिस्सा को ही आदमी जो है कवर करेगा, यानी कुछ बंदर आदमी है, तो यानी कि इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ बंदर आदमी है। अगला हमारा क्या बोल रहा है कि कोई आदमी शेर नहीं है। अब यहीं पर मेरा मेन पॉइंट शुरू होता है, कोई आदमी शेर नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात निगेटिव में यही होती है कि वो आपको जता देता है कि किसके साथ रिश्ता नहीं है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए कि आप एक शादी में गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं, तो शादी में खाने पीने के अलावा रिश्तेदारों से भी मिलते हैं भाई। तो रिश्तेदारों से मिलते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ दिया भाई मुझे अपने रिश्तेदारों का परिचय करवाओ, तो आप लोगों ने बोला देखो वो जितने नीले कपड़े वाले हैं ना उनमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। यानी कि आप लोग एक विचारधारा तो आप लोगों अपने मन में ला ही सकते हो कि हाँ भाई नीले कपड़े वाले जितने भी इसके रिश्तेदार नहीं, यानी बाकी के सारे रंग वाले इसके रिश्तेदार हैं जो लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं। तो उस तरीके से तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अरे नहीं वो नीला शर्ट वाला इसका रिश्तेदार होगा। नहीं, उसने तो पहले ही बोल दिया कि कोई भी नीला कपड़ा वाला मेरे रिश्तेदार नहीं है। बात समझे। जब इसने यहाँ स्टेटमेंट में बोल दिया कोई आदमी शेर नहीं है, कोई आदमी शेर नहीं है, तो आप कुछ आदमी को शेर बोल ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं, एक आदमी को भी नहीं। उसी तरीके से जिस तरीके का मैंने रिश्तेदार वाला एग्जाम्पल दिया, तो देखिए कोई आदमी शेर नहीं है। तो हमको वेन डायग्राम बनाते समय क्या करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
कोई आदमी शेर नहीं है। अब भाई कैसे हम याद रखें सर? तो इसको क्रॉस कर लो आप इस तरीके से, इन दोनों को कनेक्ट करो और क्रॉस कर लो। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आपको पता चल जाएगा। सर अगर इन दोनों के बीच बोल दिया, इन दोनों के बीच बोल ही नहीं सकता था। क्यों नहीं बोल सकता था भाई? यहाँ तो दिख ही रहा है कि आदमी कुछ बंदर है। कैसे आप कह दीजिएगा? जब बोल दे कि कोई भी नहीं है तभी ऐसा काम करते हैं, उन दोनों को अलग अलग रखते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं है भाई, रसगुल्ला है तो गुलाब जामुन कैसे हो गया वो, है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या भाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा कथन का डायग्राम। अब हमें इसी से सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला बोल रखा है कुछ शेर बंदर नहीं है। आप ध्यान से समझिए इस बात को, कुछ शेर बंदर नहीं है। आपको यहाँ पर मतलब एनालिसिस करना है अपने ड्राइंग का और देखना है कि क्या ये बात सच होती है या झूठ होती है। क्या बोला? कुछ शेर बंदर नहीं है। देखिए तो कुछ शेर बंदर नहीं है। आप लोग कहेंगे हाँ पहला सही है, कोई शेर देखिए बंदर नहीं है सर, हम लोगों ने तो ड्राइंग में बना रखा है। बस यहीं आप मार खा जाओगे और आपका जो 1 नंबर है गया, और रेलवे सिलेक्शन से आप हाथ धो देना अपनी। ठीक है? तो कैसे गलत हो गया सर? यहाँ तो हमको ड्राइंग में दिख ही रहा है कि कोई भी बंदर जो है शेर नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ शेर बंदर नहीं है, बात तो सही है सर। नहीं, यहाँ पर आपको समझना होगा एक बात। वही तो बोला मैंने कि संभावना वाली विचारधारा। संभावना वाली विचारधारा के कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अभी अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको कि कोई भी जो नीले कपड़े वाला है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है शादी के टाइम में। तो नीले कपड़े वाला नहीं है तो कोई आपसे पूछता कि बताओ भाई वो लाल कपड़े वाला इसका रिश्तेदार है कि नहीं है। मैं तो जानता हूं कि वो पीले कपड़े वाला इसका रिश्तेदार है। वो पीले कपड़े वाला इसका रिश्तेदार है, लेकिन लाल कपड़े वाला है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है। नहीं ना, उसने तो सिर्फ नीले कपड़े वाले की चर्चा की, नीला छोड़ दो लेकिन बाकी सब है। तो यानी कहने का मतलब ये बोला कुछ शेर आदमी, बोला कि कोई आदमी शेर नहीं है, कोई आदमी शेर नहीं है। तो क्या बंदर के बारे में थोड़ा नहीं ये बात बोल दिया कि कोई बंदर शेर नहीं है? जैसे अभी आपको समझाया ना मैंने कि कोई नीले कपड़ा वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो जब कोई नीले कपड़ा वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है तो क्या जरूरी है कि लाल कपड़ा वाला में भी मेरा रिश्तेदार नहीं होगा? उसके बारे में तो कोई बात नहीं कही गई है। तो वो मेरा रिश्तेदार हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना? अब कहिएगा कैसे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। अब देखिए तो इसमें हमको क्या करना है, ये नीले पीले लाल हटा देते हैं, अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बोला कुछ शेर बंदर नहीं है, तो देखिए कुछ शेर बंदर नहीं है। यहाँ शेर आदमी बोला था कुछ नहीं है, लेकिन बंदर और शेर के रिश्ते के बारे में चर्चा नहीं थी। इस केस में जब हमको पता ही नहीं रहे कि सच है या नहीं है तो हम हमेशा गलत करते हैं। क्या करते हैं? गलत करते हैं। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि कुछ बंदर शेर हो भी सकता था। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अब इसके बारे में कैसे? क्योंकि स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कही गई है, इसलिए आपको इस केस में हमेशा रॉन्ग करना है। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? मैं फिर से बताता हूं आपको। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ बंदर आदमी है मैंने लिखा, ठीक। कोई आदमी शेर नहीं है। अब देखिए ये जो कोई आदमी है ना, कोई भी आदमी जो है वो शेर, क्या शेर नहीं है, नहीं है। तो यानी कि कुछ आदमी, कोई आदमी शेर नहीं थी, बंदर तो शेर हो सकता है। हो सकता, मैंने कहा नहीं कि हो गया या फिर हो है ही, मैंने कहा कि हो सकता है। आदमी का तो पहले ही साफ कर दिया भाई नहीं हो सकता। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो शुरू में मैंने एक एग्जांपल दिया कि बताइए आज बारिश की कितनी संभावना। एक लड़के ने कहा सर आज बारिश होगा, बादल आ रहा है। किसी ने कहा नहीं होगा। तो किसकी बात मानोगे? हो भी सकता नहीं भी। जब इस टाइप का केस हो ना, आप कंफर्म नहीं हो तो एकदम क्रॉस कर दो। आप सही तो नहीं ना कह दोगे। कह दिया वो लड़का अरे भाई आज तो बारिश होगा, तो क्या हाँ 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 आज बारिश होने वाला है, वैसे तो नहीं ना मानोगे। उसने कहा नहीं, तो सर क्रॉस ही क्यों लेते हैं, गलत ही क्यों करते हैं सर? गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सही को भी तो एग्जाम्प नहीं कर सकते ना, मतलब सही को मान भी नहीं सकते इस केस के। तो जब आप बोला कुछ शेर बंदर नहीं है तो गलत बात है, कुछ शेर बंदर हो भी सकता है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया। ध्यान रखना आप इस बात का। अगला है कुछ शेर आदमी है। कुछ शेर आदमी है, स्टेटमेंट में तो पहले ही बोल दिया कि कोई आदमी शेर नहीं है, तो कुछ शेर आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। बात आप लोगों ने समझा? अब देखिए इसी सवाल में मैं कुछ आपको संभावनाएं दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। पहले आप लोग ये समझ गए कि कुछ शेर आदमी हैं, जबकि देखिए यहीं पर तो बोल दिया था कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। हम क्रॉस मार्क से डिनोट किए थे ना,
तो कुछ शेर आदमी कैसे हो जाएगा? कुछ शेर बंदर हो भी सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता है। चलिए, अब आप लोग यहाँ तक तो समझ गए, यानी कि मेरा ना तो कथन एक अनुसरण कर रहा है, ना ही कथन दो अनुसरण कर रहा है। तो अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ शेर बंदर हैं बोल दिया, कुछ आदमी शेर आदमी नहीं है बोल दिया, सर तब क्या करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या बोल रहा है? कुछ शेर बंदर हैं। चलिए देखते हैं, कुछ शेर बंदर है। अब आप कहिएगा सर इसमें भी पता नहीं चल रहा है, आप तो बोले थे कि हो भी सकता है। हाँ हो सकता है, हम ये तो कहें, पर है यहाँ पर नहीं ना, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। कुछ शेर बंदर है, नहीं है, तो आप सही मत कर देना, क्योंकि मैंने बोला जब भी आप कंफर्म नहीं रहो तो हमेशा क्या करना, आपको गलत करना है। ये निगेटिव का रूल है एक तरीके का, समझ लो, आपको जब भी दे दे। अब क्या बोला? कुछ शेर आदमी नहीं है। ध्यान देना, उसने बोला कुछ शेर आदमी नहीं है। अब इसमें बड़ा फंसते हैं सब लड़के, कुछ शेर आदमी नहीं है, बोला कि अरे इन दोनों के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है, सही बात है, हैं कुछ शेर आदमी नहीं है, फटाक से सही कर दिया। बोला कि सर देखिए कुछ शेर आदमी नहीं है, मैंने पढ़ाया सिलॉजिज्म का पहले वीडियो में कि जब भी कुछ वाला केस दे देना तो इसका मतलब क्या है कि कुछ है, मतलब कुछ लाल काले नहीं है। इसका मतलब कुछ लाल तो काला है, तो कुछ यहाँ बोल दिया कुछ शेर आदमी नहीं है, यानी कुछ शेर जरूर आदमी है उसके हिसाब से। भाई अगर तुम उसको सही मान देते हो, यानी कुछ ही शेर आदमी नहीं ना है, कुछ शेर तो आदमी है, तो आदमी शेर के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा, तो यानी ये वाला सही है? नहीं, ये वाला क्या है मेरा? गलत है। तब कैसे दे देगा सर? तब हम मानेंगे कि सही है। तो बहुत आसान है, यहाँ बोल देता कोई शेर आदमी नहीं है, कोई शेर आदमी नहीं है। तब क्या देखते? हाँ सही बात है, कोई शेर आदमी नहीं है, तब हम दूसरा वाला को सही मार देते। बात समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं आया है तो हम कुछ अपने मन से कुछ अलग अलग सिलॉजिज्म के सवाल बनाते हैं और आपको समझा देते हैं। एक से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो छोटा छोटा हम सवाल आपको समझा देते हैं, ठीक है? हम ज़्यादा ए बी वाला नहीं करेंगे। चलिए बनाते हैं कुछ कथन। जैसे कि मान लीजिए बना दिए कुछ फूल कलम है, कलम है, कोई कलम मिठाई नहीं है। हम तीन संभावना दे रहे हैं आपको, कुछ मिठाई आपके फल हैं, और यहां निष्कर्ष में मैं दे देता हूं कि कुछ फल आपके मिठाई हैं, कुछ फूल मिठाई हैं। चलिए इतने में ही हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहला बोला है कुछ फूल कलम है, फटाफट से ड्रॉ करते हैं। कुछ फूल जो है क्या है हमारे? कलम है। अगला बोल रहा है कि कोई कलम मिठाई नहीं है। ये जो कोई कलम है, मिठाई या कलम को अलग कर दीजिए, इन दोनों के बीच क्रॉस मार्क, यानी इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। कुछ मिठाई फल है, कुछ मिठाई जो है क्या है? फल है। अगला बोल रहा है, चलिए इतना तो हो गया हमारा कथन। आगे बोलता है कि कुछ फल मिठाई है, कुछ फल मिठाई है। चलिए देखते हैं, कुछ फल मिठाई है, सही तो बोला, एकदम सही मान दिए। कुछ फूल मिठाई है, कुछ फूल मिठाई है। अब सर ऐसे पता कैसे करे सर? तो बस नहीं वाला में ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ देखिए हाँ वाला में कुछ फूल मिठाई है, सीधा देखो नहीं है, बस क्रॉस कर दो। बात समझ में आया? अच्छा सर अब ऐसे बोल दिया है, हम लोग तो समझ गए, अब कुछ अलग ढंग से भी बता दीजिए, मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ कुछ फूल मिठाई नहीं है बोलते, तब आप लोग क्या मारते? कुछ फूल मिठाई नहीं है, हाँ कि नहीं? तो अब क्या मारते बताइए? तो कुछ फूल हम कर दिए मिठाई
नहीं है, तब फूल और मिठाई के बीच में रिश्ता पता है? नहीं ना। कुछ फूल मिठाई नहीं है, कहाँ पता है? कोई बात बोला नहीं ना। तो यानी ये क्या सही बोल दीजिएगा कि कुछ फूल मिठाई नहीं बोलते हैं, यहाँ फूल है सर यहाँ मिठाई है, दोनों तो अलग है। कहाँ है? कुछ फूल मिठाई नहीं है, नहीं, ये दोनों हो भी सकता है। रिश्ता किसके किसके बीच नहीं करने बोला? मिठाई कलम, मतलब कलम जितना भी हो मिठाई नहीं हो सकता है, लेकिन फूल मिठाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब क्या करेंगे भाई? तो हम बोले जहां भी अनश्योर रहो उसको क्रॉस कर दो, मतलब गलत कर दो, यानी केवल कथन एक ही अनुसरण करता है। बस यही था हमारा सिलोगिज्म का नेगेटिव रूल। अगर आप लोगों को इसमें भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद से ज़रूर मैसेज करना, क्योंकि अगर आप इस बारे में करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है नहीं। सिर्फ डिसलाइक देने से तो बात पता नहीं चलती ना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखलाना, कुछ अपने जो भी है मेरा पास वो आप लोगों को देना, बस। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, और हाँ, जाने से पहले नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करिए और टैप द बेल आइकॉन ऑन करके रखिए। धन्यवाद।